तो होलिका दहन 2026 का शुभ मुहूर्त आज है। आज होलिका दहन, फिर कल का गैप चंद्र ग्रहण, फिर परसों होली है। परसों होली खेली जाएगी, कुछ लोग आज भी खेल लेंगे। और देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, इंटरनेट से रिलेटेड है। सभी को भैया राम राम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, सेम टू यू, एडवांस। तो सबको पता है कि आज होलिका दहन है। होलिका दहन में कौन हिरण्याकश्यप था, कौन प्रहलाद था, होलिका किसका नाम था, सभी को सब पता है। बट यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की योजना को लेके आए हैं, क्योंकि इंटरनेट हम लोगों ने इसलिए बोला कि इंटरनेट के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लेखपाल का फॉर्म भर रहे हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी एसएससी का पेपर हो, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर में सभी के लिए सारे क्वेश्चन हैं। तो भैया होलिका दहन की शुभकामनाएं हैं ही हैं और सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। क्योंकि कल परसों शायद क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग भी अपने होम टाउन जाएंगे। तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि सारी क्लासेस लेते रहिए और सभी लोग अच्छे से त्योहार मनाइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन लेके चलते हैं। और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही टॉप एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, बट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपके लिए मैंने खुद बोला, चाहे लेखपाल हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो एचएससीसी हो, चाहे आपका कोई भी एसएससी का पेपर हो, सबके लिए बहुत, ठीक है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वॉइस वीडियो ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लैन एरिया, हमने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया है कि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 0 से 2 किलोमीटर होती है। मेरे प्यारे बच्चों में ध्यान दीजिएगा, लैन की रेंज, जो हम किसी होम की बात कर लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, किसी रूम की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर केबल की बात कर लेते हैं, सभी कोई बात हो रही है। पर ऐसी कौन सी चीज है जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं हो रही? क्या वो कंप्यूटर का मॉडेम होगा, या केबल होगा, या मॉडेम होगा, या इंटरफेस कार्ड होगा? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो यूज नहीं होती है? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट रिस्पॉन्स देते चलें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, वो हिंदी रह गई, क्योंकि मैंने ये बहुत ही सिंपल पढ़ा दिया है। देखो ये सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विक्रम वगैरह सभी लोग, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ना पढ़ाया हो तो बताओ, ये क्वेश्चन मैंने देखो आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि लैन के बारे में पता है और लैन में क्या यूज नहीं होता ये भी पता है आपको, ठीक है। वैसे तो मैं हिंदी पे जोर देता हूं कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन में क्या यूज नहीं होगा, कंप्यूटर मॉडेम या केबल या इंटरफेस कार्ड, कौन सा यूज नहीं हो रहा है, नॉट यूज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉडेम। कंप्यूटर मॉडेम अलग चीज हो गई, पर ये मॉडेम तो यूज नहीं हो, क्योंकि मॉडेम हमारे पास इंटरनेट के लिए होता है। लोकल एरिया तो हम 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर एक कमरे में जोड़ ले, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो गया। पर मॉडेम क्या है? ये तो इंटरनेट की डिवाइस है ना, तो मॉडेम से तो हम लोग लोकल एरिया के, क्योंकि जब इंटरनेट जुड़ जाएगा तो हम, ऐसा तो है नहीं दिल्ली बात करेंगे, हम तो पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, चाहे तेहरान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं से भी जुड़ सकते हैं ना भाई। मॉडेम फिर से देख लीजिएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये एक नेटवर्क कन्वर्टिंग डिवाइस है ना, तो क्या कर रही है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर रही है एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग को सिग्नल कन्वर्ट कर रही है डिजिटल में। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो भाई देखो यहाँ पे कंप्यूटर लगा, ये मॉडेम है, ये टेलीफोन है,
तो भाई जो टेलीफोन के नेटवर्क होंगे यहाँ पे देखिए RJ11 कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा, RJ11 रजिस्टर्ड जैक। तो ये कर क्या रहा है, देखो लिखा है मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट, मतलब इधर से अगर जा रहे हैं तो डिजिटल सिग्नल जाएंगे ना, तो डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में है, ये देखिए मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब नीचे का बेस क्या हो जाएगा, जीरो। नीचे का बेस क्या हो जाएगा, जीरो, ऊपर का क्या हो जाएगा, वन। तो ये सिग्नल किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। और ये किस में चेंज हो जाएंगे, एनालॉग में चेंज हो जाएंगे, और एनालॉग वाले किस में चेंज हो जाएंगे, डिजिटल में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, इसमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है। ब्लैक कलर से लिखा है, हिंदी बस नहीं लिखी है, कोई बात नहीं है, पर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई फास्टेस्ट, जीबीपीएस गीगा बिट पर सेकेंड या बाइट, केबीपीएस किलो बाइट पर सेकेंड, बीपीएस तो सबसे छोटी हो गई, पर यहाँ पे वो फास्टेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक, क्योंकि बीपीएस किलो बाइट, इस समय तो हम एमबीपीएस भी देख रहे हैं, एमबीपीएस क्योंकि बीपी केबी फिर एमबी फिर जीबीपीएस। ठीक, अब बैंडविड्थ क्या होती है, तो बैंडविड्थ देखिए, बैंड माने क्या हो गई, विद माने चौड़ाई है, इसका बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आंसर कौन सा लगाएं, आप बताइए, ए या डी, ए या डी कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ही आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि नीचे वाला कह रहा है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो छोटी है कि बड़ी है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। जीबीपीएस डायरेक्ट कह रहा है कि भाई स्पीड है, तो आंसर क्या लगना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना नीचे वाला जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो ये तो नहीं कह रहा है कि भैया ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन जैसे रेडियो में होती थी ना, जैसे ही हमने लाइन लाई इस पे तो बजने लगा 91.2 एफएम, बजाते रहो। तो यहाँ पे राइट आंसर जीबीपीएस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जीबीपीएस है गीगा बिट्स पर सेकेंड। देखिए बी छोटा है तो बिट हो जाएगा, अगर बी बड़ा होता तो बाइट हो जाता। इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर स्पीड इक्वल टू 1000 MBPS और 1 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको चित्र नीचे दिख रहा होगा, आपने ओखला से स्पीड भी चेक करी होगी, कंप्यूटर में इंटरनेट की स्पीड भी चेक करी होगी, तो आप सामने देख लीजिएगा, आपको आराम से दिख भी रहा होगा, सारी चीजें दिख रही होंगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारे और बिंदास सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा है, डिवाइस कौन सी है दैट कनेक्ट to a network wherever the use of cable is said to be. Device that connect to a network wherever the use of cable is said to be. यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन समझ में आया। लिखा अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क, भाई एक डिवाइस है जो नेटवर्क में कनेक्ट होगी। अवर द यूज ऑफ केबल इज सेड, ओपन सोर्स, केबल, डिस्ट्रीब्यूट या वायरलेस। केबल 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 केबल, अगर इतनी देर लगेगी तो फिर देर हो जाएगी। यहाँ पे ओपन सोर्स होगा, केबल होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या वायरलेस होगा, जल्दी से बताइए। हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी भी कर देंगे, बट अभी तो ये कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वायरलेस केबल या ओपन सोर्स क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी डाल दे। अब यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विद अवर द यूज ऑफ केबल इज सेड,
मतलब कोई डिवाइस है जो कनेक्ट है नेटवर्क से, पर विद आवर जो हमारा यूज हो रहा है वो केबल से हो रहा है, तो सेड टू बी, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, हमारा यूज हो रहा है केबल से पर डिवाइस कनेक्ट है नेटवर्क से, तो वायरलेस हो सकता है। वायरलेस में हम इसको राउटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राउटर। इसीलिए थोड़ी सी हिंदी जरूरी है, हिंदी जरूरी है। और राउटर का काम है वे डिसाइड करना। राउटर का काम है वे मतलब पाथ डिसाइड करना। पाथ डिसाइड करना मतलब रास्ता। और रास्ते भी दो टाइप के होते हैं। रास्ता एक होता है स्टैटिक और एक रास्ता होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब नो चेंज, जहां तक उसका पाथ जाना है जैसा रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। पर डी में डायनेमिक मतलब यहाँ कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो लिखा है वाईफाई यूजेस। अब दो वाईफाई तो हमें दिख ही गया था, वाईफाई मतलब वायरलेस की बात हो रही है। पर वाईफाई यूजेस फेस लाइन, रेडियो वेव्स, ऑप्टिक फाइबर, साउंड वेव्स। वाईफाई क्या यूज कर रहा है, वाईफाई क्या यूज कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो वाईफाई देखो, सबसे पहली बात देखो, अभी हम लोगों ने ये देखी डिवाइस, ये क्या है? ये तो अभी मैंने बताया राउटर है। अब राउटर में ये जो वेव्स प्रेजेंट करेंगे, ये जो वेव्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूछ रहा है ये जो वेव्स फ्रिक्वेंसी है, ये जो वेव फ्रिक्वेंसी वो कौन सी है? बेस लाइन, रेडियो वेव्स, ऑप्टिक फाइबर, साउंड वेव्स, कौन सी हो जाएंगी? ये जो साउंड की फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है वो क्या हो जाएंगी? वाईफाई क्या यूज करता है? आंसर नहीं आया, चलिए हम ही बताते हैं। तो वायरलेस यहाँ वाईफाई क्या यूज कर रहा है? तो वाईफाई यूज कर रहा है यहाँ पर रेडियो वेव्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स हो जाएगा, रेडियो वेव्स। तो भाई देखिए, रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, आर द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। भाई एक लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने शायद देखा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, शायद ध्यान ना हो आपको, वो अलग की बात है। गाइडेड मीडिया कौन कौन सी थी? गाइडेड मीडिया कौन कौन सी थी आपने देखा होगा? गाइडेड मीडिया में हम लोग बोलते हैं कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल, याद है? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि अनगाइडेड में क्या आएगा, तो वेव्स आएंगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, तब ये बताया था मैंने, अगर याद होगा तो। अगर याद होगा तो ठीक है, याद हो तो इसको एक बार देख लो, पढ़ लो। तो यहां पर अगर बेटा देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने कई बार बताया था कि 1 mm टू ओवर 100 किलोमीटर। तो भाई जो ट्रांसमीटर दिख रहे हो ना आप, रेडियो वेव्स देख रहे हो ना आप, रिसीवर देख रहे हो ना आप, एंटीना देख रहे हो ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर ध्यान होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि ये मैंने सारी चीजें बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेटवर्क कंपोनेंट। क्वेश्चन थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट क्योंकि सिंपल इंटरनेट की बजाय मैंने कहा थोड़े से आंसर भी डाल दें, चित्र सहित डाल दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना?
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल। नेटवर्क कंपोनेंट है पर कनेक्ट किससे है? सेम केबल से कनेक्ट है। अब सेम केबल से कनेक्ट है तो इन द टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी होगी? टोपोलॉजी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। टोपोलॉजी के बारे में पता है कि नहीं? चाहे वो कोई हो, चाहे विक्रम हो, चाहे सल्ला हो, चाहे रीति हो, मैंने बताया था कि भाई नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड द सेम केबल। सेम केबल किसमें थी? ये सेम केबल है। अब यहाँ पे एसी कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसा बताया था क्या? ऐसा बताया था क्या? क्या वो बस टोपोलॉजी होगी कि मेश टोपोलॉजी होगी कि स्टार होगी कि रिंग होगी? जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर हो गया बस। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है विकास जी। देखिए विकास, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बस टोपोलॉजी में मैंने ऐसा बताया था, जिसने अगर पढ़ा होगा तो बस टोपोलॉजी मैंने बताया था या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी या कोएक्सियल केबल होगी, जिससे ही सारे कनेक्ट होंगे, क्योंकि यही एक केबल है। अगर बीच में से कट जाए, टूट जाए, तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस। अब मेश तो हमने बताया था कि फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है। कैसी है? फुली कनेक्टेड है। स्टार कैसी है? गुड है, अच्छी है, पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग सर्वर टू क्लाइंट की बात भी कर लेते हैं, एक सिक्योर अच्छी टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? तो क्लॉकवाइज चलेगी या एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए लिखा है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस। तो हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस, तो क्या हो जाएगा? 16 बिट, 32 बिट, 48 बिट या 64 बिट्स? इथरनेट का जो एड्रेस होगा, इथरनेट का एड्रेस समझ रहे हो ना? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को अगर वो इथरनेट एड्रेस पूछ ले तो घबराना नहीं है, आराम से इसका आंसर आप बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आईपी एड्रेस पूछ लिया तो कह दो अरे यार ये आईपी एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे इथरनेट एड्रेस पूछ लिया, अरे इथरनेट एड्रेस क्या होगा? इथरनेट वही तो केबल है जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोल रहे थे, या इथरनेट पोर्ट या कनेक्टर सुना होगा जिसको हम लोग RJ45 का कनेक्टर बोलते हैं। तो वो केबल और कनेक्टर की ही तो बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कनेक्टर और केबल की ही तो बात कर रहा है। ठीक है, ओके, गुड 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 गुड। तो यहाँ पर अगर बात करिएगा, काफी लोग आंसर दिए और भाग गए हैं लग रहा है, पर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 48 बिट्स की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो आईपी एड्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है आईपी एड्रेस की तरह, पर ये हमारे पास आईपी एड्रेस 32 बिट का हो जाता है। 32 बिट में कितने हो जाएंगे? तो वो 4 बाइट हो जाएंगे। 32 बिट में क्या हो जाएगा? 4 बाइट्स में हो जाएंगे। मैंने वही बोला ना कि एड्रेस बिल्कुल सेम उसी तरह पूछा जा रहा है जैसे आईपी एड्रेस होते हैं, वैसे इथरनेट का भी एड्रेस होता है। तो इथरनेट का एड्रेस हमने कितना देखा? तो ये 48 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट। जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गया। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गया, सेट ऑफ रूल्स। ठीक, लैन क्या हो गया? ये तो लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है जिसकी रेंज 0 से 2 किलोमीटर है। ये तो एक रेंज की बात कर रहा है, रेंज। ठीक, ट्रेलर और टोपोलॉजी बची हुई है। तो यहाँ पे बस अगर वो कह रहा है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड, टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, टोपोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। क्योंकि चाहे जियोमेट्रिक बोला हो चाहे जियोग्राफिकल बोला हो, टोपोलॉजी कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहली टोपोलॉजी मैंने कई बार बताई कि भाई बस टोपोलॉजी होगी, जो एक केबल पे डिपेंड होगी। दूसरी रिंग है, और रिंग में क्या था बताया था कि रिंग में हमने बताया था कि या तो हम टोकन की बात कर लें, टोकन की बात कर लें, या तो हम क्या बोलेंगे रिंग के बाद यहाँ पे हम स्टार की बात कर लें, या तो हम क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पे बस रिंग स्टार, यहाँ पे है तो हम लोग मेश टोपोलॉजी की बात कर लें, यहाँ पे या तो हम ट्री टोपोलॉजी की बात कर लें। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब देखो लिखा है विच टाइप ऑफ नेटवर्क। देखो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ नेटवर्क। कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है जो यूज फोन लाइन, जो फोन लाइन यूज कर रहा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर।
फोन लाइन, वायरलेस, वैन, लैन या डब्लू वैन? क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट इतने कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वायरलेस, वैन, लैन, डब्लू वैन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैन। देखो फोन लाइन की बात कर रहे हैं, लैन तो बिना फोन लाइन के भी चल जाएगा यार। लैन तो बिना फोन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा ही तो क्वेश्चन था पहले। ऐसा ही तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। लैन में फोन लाइन क्या जरूरत है? वो तो दो केबल ले लो कोई और तीन चार कंप्यूटर कनेक्ट लो, लोकल एरिया हो गया। हम्म। फोन लाइन की बात कर रहा है, चलिए देखते हैं हम आंसर क्या होगा। वैन। भाई वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या था? मैंने बोला था ना, इंटरनेट। इंटरनेट। अब भैया वाइड एरिया मतलब वैन, वाइड एरिया, एक था लैन एक था मैन, एक वाइड एरिया की बात कर रहे हैं। वाइड एरिया मतलब पूरे संसार की बात कर रहे हैं। अब संसार में सभी से बातचीत करनी है तो लैन और वैन से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि लैन तो केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और मैन किसकी बात कर रहा है? ये तो केवल एक सिटी की बात कर रहा है। तो अगर हम सिटी और इसकी बात करें पर हम यहाँ पे पूरे संसार से जुड़ना चाहते हैं तो भैया टेलीफोन लाइन की जरूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। वायरलेस है तो वो हम राउटर से बना सकते हैं, वाईफाई बन जाएगा। बट अगर इंटरनेट चाहिए तो मॉडेम भी चाहिए, और मॉडेम है तो फिर हम पूरे देश से कनेक्ट हो जाएंगे। हमने शुरुआत में यही तो बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अब दिखा है नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। अब इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है? अब ये तो बहुत ही स्पीड से तो करा दे, क्वेश्चन आंसर तो आए। अब यहां पे लिखा है नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। राउटर, ये तो पाथ डिसाइड करता है ना। मॉडेम, ये इंटरनेट की बात कर रहा है। ब्रिज, तो सेम, मैंने बताया था ओएसआई लेयर में सेम। और अगर हम स्विच की बात करते हैं तो इनमें से आंसर कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे डाल दो और आंसर प्लीज लिखिए कि ए बी सी डी, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तो हम तो समझेंगे कंफ्यूजन है कि नहीं है। स्पीड से तो हम करा दें, खींच दें कतई, बट हमें ये भी लेना है क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हम यहाँ पे। आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है इंटरनेट नेटवर्किंग, देखिएगा आप चैनल पे जाके, ठीक है, आपने जो पढ़ लिया है, आपने जो रिकॉर्डेड पढ़ लिया है, उसको पढ़ने के बाद वो सॉल्व करना है ना। क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपने आंसर लगा दिया ब्रिज, क्या आंसर ब्रिज होगा कि मॉडेम होगा कि स्विच होगा कि राउटर? चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। तो मॉडेम। देखिए हमने जब ओएसआई लेयर पढ़ा था तो स्विच की बात भी करी थी, ब्रिज, सेम नेटवर्क, राउटर, सब तीनों नेटवर्किंग डिवाइस है। पर अभी मैंने लिखा मॉडेम। मॉडेम क्या है? इंटरनेट डिवाइस है ना। मॉडेम क्या है? इंटरनेट, क्योंकि इसका हमें नेटवर्क से कोई लेना देना है ही नहीं। मॉडेम तो ओनली फॉर इंटरनेट के लिए ही बनाया ही गया था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में आपको इंटरनेट की पूरी कहानी सुनाई थी कि 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट आया, तो मैंने पूछा था आया क्या? किसी ने बोला लैन आया, कोई ने कहा केबल आया, कोई कहा कुछ बोला। पर हमने कहा नहीं यार, टेलीफोन था, कंप्यूटर तो हमारे वहाँ था। टेलीफोन में एनालॉग सिग्नल हो गए, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल हो गए। पर इन दोनों को आपस में बदलेगा कौन? तो मॉडेम की बात करी थी मैंने ना, कि मॉडेम ही वो डिवाइस है जिसके द्वारा हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। अब सोचो आपने ब्रिज आंसर लगा दिया, अगर हम ब्रिज को समझा ही ना, तो ब्रिज को मैंने, अगर आप ओएसआई लेयर कर रहे थे तो मैंने कहा था जब दो बिल्डिंग भले ही वो दूर हो, आधा आधा किलोमीटर हो, पर दोनों बिल्डिंग में सेम प्रोटोकॉल हो, सेम केबल हो, तो उसको जोड़ने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? ब्रिज का डिवाइस का यूज करेंगे। क्लियर है ना? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो बी आंसर हो जाएगा ना, 9 का बी आंसर हो जाएगा, मॉडेम। अब देखिएगा लिखा है सर्वर। अब सर्वर क्या होता है?
देखिए मेरी समझाने की आदत है, खींचने की आदत नहीं है। देखिए सर्वर क्या है बेटा, यहाँ पर अगर हम बेटा सर्वर की बात करें मेरे लाल मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सर्वर तो एक बेटा एक ऐसा डेटाबेस है, एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि डेटाबेस का मतलब हो गया कलेक्शन। अब कलेक्शन किसका, जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। फिर लिखा है आर अदर कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्ट बाई, ठीक है। तो सर्वर आर अदर कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाई क्या हो जाएंगे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, नेटवर्क या क्लाइंट। तो देखो सर्वर हो चाहे अदर कंप्यूटर हो, अदर कंप्यूटर कौन, जैसे मान लिया हमने कुछ अदर कंप्यूटर और बना लिए, ये अदर कंप्यूटर हो गए, ठीक है। अदर कंप्यूटर हो गए, ये भी अदर कंप्यूटर हो गया। पर कह रहा प्रोवाइड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं तो कंप्यूटर कनेक्ट किससे होंगे, तो कंप्यूटर कनेक्ट किससे होंगे। अब विकास जैसे आपने दे दिया यहां पर क्लाइंट, क्या सही आंसर है, क्लाइंट आंसर सही होगा कि नेटवर्क आंसर सही होगा, दिमाग लगाइए। क्योंकि यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा नेटवर्क, क्योंकि भाई हमने कहा ना कंप्यूटर सर्वर है, फिर लिखा है अदर कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो अदर कंप्यूटर है वो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड मतलब शेयर करे। अब शेयर करना है तो अदर कंप्यूटर कनेक्ट किससे होंगे, तो नेटवर्क से ही तो कनेक्ट होंगे। नेटवर्क मतलब इनके बीच में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए बच्चों, मीडियम। और मीडियम हमने दो टाइप के बताए थे, एक बताया था भैया या तो गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो। गाइडेड मीडिया का मतलब क्या हो गया, केबल्स हो गई, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या हो गया, वेव्स हो गई। अब यही चीज अगर हम घसीट देंगे ना तो हर बार गलत आंसर ही आएगा। अगर हम घसीट देंगे ना तो सारे आंसर गलत ही आएंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर हो गया जहां पे हम लोग वेदर की बात करते हैं कि आज भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, क्या आया। ये सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग बात कर लें तो सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, तो इसका भी हम आंसर दे सकते हैं। या तो हम कह दें कि भैया नासा वाले यूज कर रहे हैं, या तो हम लोग कह दें इसरो वाले यूज कर रहे हैं। तो ये सब लोग भैया धरती के बाहर की सेवाएं भी दे रहे हैं। मेन फ्रेम वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन बता रहा है कि नेटवर्क यूज होगा, ठीक है। अब लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। अब एक तो कह रहा है स्मॉल है और ऊपर से कह रहा है सिंगल। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तभी तो कह रहे हैं घसीटेंगे तो फायदा क्या है, घसीटना नहीं है। यहाँ पे हमें समझना है कि अगली बार यार गलत ही ना हो, अगली बार गलत ही ना हो, उसके लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हम क्यों इतनी लाइट जलाएं, कौन स्टूडियो जलाएं, कुछ ऐसे ही बस घसीटते चले जाते, हम लैपटॉप लेके उसी पे टैब से मार देते कुछ। सारी चीजों को समझाना है। अब रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी का कोई लेना देना है नहीं मुझे लग रहा है। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, रैम से कोई लेना देना दिख रहा है नहीं। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यूएसबी तो एक पोर्ट है या कनेक्टर, यूनिवर्सल सीरियल बोस। पर ये कह रहा है सिंगल साइट नेटवर्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का राइट आंसर, 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आए हैं, शुरुआत में मैंने बच्चों वाले करा दिए, तो ये मत समझना कि बच्चों वाले ही आएंगे, अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही हम कराएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे चीजें भी तो बढ़ेंगी। भाई गरीब आदमी थे तो हम साइकिल चला लेते थे, पर मिडिल में आएंगे तो धीरे धीरे अपाचे यूज करेंगे, फिर हायाबुसा यूज करेंगे, तो स्टैंडर्ड जैसा बढ़ रहा है, क्वेश्चन भी वैसे कठिन, वैसी कमाई सारी चीजें हो जाएंगी, खर्चे भी वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आंसर को देखें तो क्या ये आंसर आपने सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे तीनों आंसर तो समझा ही दिए थे। भाई रैम तो मेमोरी से लेना देना है, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के इस आंसर से तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। डीएसएल है, ये कह रहा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये एक लाइन की बात कर रहा है, रिलेटेड तो है इस क्वेश्चन से, बट यहाँ पे आंसर तो नहीं दिख रहा है। और यूएसबी क्या होगा, यह तो पोर्ट की बात कर रहा है, ये कनेक्टर की बात कर रहा है, तो इसी ये भी बिल्कुल क्वेश्चन से ही अलग है। तो हो सकते थे या तो पैन या डीएसएल।
पर ये तो केबल की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं कर रहा था, कह रहा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, लाइन, पर ये कह रहा है सिंगल साइट स्मॉल नेटवर्क, तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक होता है कैंपस एरिया, एक पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया में क्या होता है, यहाँ पे दो ही कैंडिडेट हैं जो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट हैं, ब्लूटूथ के द्वारा। तो ब्लूटूथ क्या हो गया, पर्सनल मतलब इधर से डेटा जाएगा या तो इधर से जाएगा, दो ही लोग तो आपस में पर्सनल सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं ना, दो ही लोग पर्सनल सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा लिखा है इथरनेट यूजेस, इथरनेट यूजेस, बताइएगा यहाँ पर इथरनेट यूजेस। क्या हुआ विक्रम, बड़ा मजा आ गया। ठीक है, कल विक्रम करंट अफेयर की क्लास में आए थे मेरे ख्याल से, करंट अफेयर नहीं, कंप्यूटर की स्पेशल क्लास थी, में आप आए थे। ठीक है, इथरनेट कहाँ यूज हो रहा है, मेश टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में, या ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि इथरनेट केबल मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल चाहे किसी भी में यूज करो वो चलती है, वो चलती है। तो ये तो हमने शायद आपको बता ही दिया था, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन आंसर बेहतरीन है, समझाना है। देखो कुछ टीचर आते हैं उड़ाते हुए चले जाते हैं, पर मैंने कहा ना मुझे समझाने की आदत है, मैं धीमे पढ़ाऊंगा पर अच्छा पढ़ाऊंगा, कहते हैं ना कम खाओ पर अच्छा खाओ। ये इथरनेट केबल है, ये वाली केबल आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी को लगा सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टोपोलॉजी। वैसे ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे इथरनेट का यूजेस पहली बार यहाँ पे थोड़ा अगर फर्स्ट टाइम जैसा भी लिख देते ना तो बस टोपोलॉजी परफेक्ट आंसर हो जाता है, पर वैसे ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह इथरनेट केबल यूज हो सकती है, पर शुरुआत में सबसे पहले इथरनेट केबल ही यूज हुई थी। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए लिखा है डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर। अब अभी हम लोगों ने टोटल ओएसआई की 7 लेयर पढ़ी है ना बेटा, ओएसआई की टोटल 7 लेयर पढ़ी है, 7 लेयर पढ़ी है। डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड, डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड, मतलब फिजिकल लेयर पे कौन काम करता है, क्या ब्रिज काम कर रहा है, कि राउटर काम कर रहा है, कि रिपीटर काम कर रहा है, या सभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे सभी काम करेंगे कि एक ही काम करेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर सभी काम कर रहे हैं कि एक ही काम करेगा, क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग है। पर ओएसआई लेयर तो अभी बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है, मस्त वाला, बिल्कुल ताजा ताजा ही तो पढ़ा है भाई। देखो हमने बोला था नीचे से, सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर ही तो होती है सबसे पहली, या सबसे नीचे से, या लोअर लेयर की पहली लेयर कौन थी, फिजिकल लेयर। मैंने कहा था जहां पे हम कंप्यूटर पे बैठेंगे टोपोलॉजी भी यूज होगी, कैसे बात कर रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, सब कुछ वही, जिसको हमने बिट यूनिट बोला था। क्योंकि बहुत खतरनाक है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रिज, राउटर, रिपीटर, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया रिपीटर। क्योंकि ब्रिज तो मैंने बताया था ना कि ये तो डेटा लिंक लेयर पे यूज होगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिपीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर। रिपीटर इसलिए यूज होता है ना, रिपीटर का काम क्या होता है, कोई भी छोटे सिग्नल हो जाए तो उनको दोबारा से बूस्ट करके बढ़ा देना आगे, ऐसा ना हो फिजिकल लेयर पे ही रुक जाए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीटर। अब लिखा है कि भैया फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है। अब फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल कौन है, ये तो बहुत ही सरल है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर हम कह दें यार सबसे पहला माइक्रोवेव है, नाम से ही लग रहा है माइक्रो, छोटी वेव। अब छोटी वेव होगी तो क्या
कम्युनिकेशन फास्ट होगा। फास्टेस्ट लिखा है ना, फास्टेस्ट। फिर अगर हम आ जाते हैं रेडियो वेव, तो रेडियो वेव जो एंटीना वगैरह थे तो वो तो रेडियो वेव्स भी दिक्कत कर जाती है ना, पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल की बात हो रही है, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो जहां जहां भी फाइबर आ जाए या ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब लाइट, तो जिसमें डेटा की स्पीड लाइट जैसी हो, जिसमें डेटा की स्पीड लाइट की फॉर्म में जाती हो, लाइट की तरह जाती हो, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है। जब सबसे ज्यादा तेज होगी तो डेटा कम्युनिकेशन भी तो तेज होगा ना। तो इसीलिए आजकल सब लोग फाइबर ऑप्टिकल यूज ही कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलो या फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलो, तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोवेव नहीं हो जाएगा, वहां पे फाइबर ऑप्टिक लगा लेना, ठीक है। चैनल है, क्या है ये, अच्छा चैनल है, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा, पर ये चैनल बोल दिए हैं, केबल भी हो सकता है चैनल भी हो सकता है। चैनल और केबल में डिफरेंस देख लेना। अब लिखा है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस में हो जाएगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस में हो जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बस इतना देख लेना, ये जो चैनल लिखा था, ये चैनल और केबल में डिफरेंस हो सकता है। अगर केबल हो जाएगा तो ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, और चैनल है तो यहाँ पर तो माइक्रोवेव भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे हो रहा था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे हो रहा था भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर थी, ये तो चौथी लेयर थी ना, ये चौथी लेयर थी। इस पे क्या हो रहा था, इस पे तो केवल डेटा का जाना हो रहा था और आना हो रहा था। तो इस पे मैंने बताया था कि इस पे दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। मैंने बताया था कि एक टीसीपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक बताया था यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि ये क्या है, ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ना। ये कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और यूडीपी क्या है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये कैसा प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम है। तो ये तो कनेक्शन लेस भी काम कर सकता है। सेशन लेयर में क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे तो हम लोग टाइम बना रहे थे कि यहाँ पे टाइम बॉन्ड कितना रखना है, कितनी देर में मैसेज जाना है, नहीं तो सक्सेसफुली नहीं तो फेल्ड। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस पे हो रहा था, प्रेजेंटेशन लेयर। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस पे हो रहा था, प्रेजेंटेशन लेयर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, प्रेजेंटेशन लेयर आंसर आराम से यहां पर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, बस समझाएंगे और साथ में आंसर भी दे देंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर टोटल 7 लेयर है, ये तो आपको ध्यान होगा, ऐसा तो है नहीं कि भूल गए होगे। टोटल 7 लेयर है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 7 लेयर है। क्लियर है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क में, नेटवर्क का मतलब आप समझ गए ना। नेटवर्क मतलब चाहे वो मेश टोपोलॉजी हो या स्टार टोपोलॉजी हो या कोई पीयर टू पीयर हो या कोई भी नेटवर्क हो, उसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा हो जाए। देखो डेस्कटॉप पावरफुल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेस्कटॉप क्या है, नॉर्मल सा पीसी है। और जब पीसी है, अगर ये किसी से कनेक्ट ही नहीं है, सिंपल सा डेस्कटॉप है, जब ये किसी से कनेक्ट नहीं है, जैसे मान लिया हम अकेले हैं, हम किसी से ना बोले, ना कोई हमारे दोस्त हो, ना कोई व्यवहारी हो, तो हम क्या करेंगे, हम पावरफुल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे ना। तो हमें क्या है, समाज से जुड़ना पड़ेगा, लोगों से जानना पड़ेगा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं कि भाई ये तो बाहर ही टहला करते हैं। बाहर अगर नहीं टहलेंगे, जैसे मान लिया हमारा दोस्त विक्रम भी हो जाए, हमारा दोस्त जो है पीयूष भी हो जाए, हमारा दोस्त अजय भी हो जाए, हम सबके घर डेली जाएंगे, तभी तो उनको भरोसा होगा कि यार ये अच्छा आदमी है। हम उनसे पैसे भी मांग सकते हैं क्योंकि डेली आना जाना है। ऐसा तो है नहीं 2 बार गए और तीसरी बार पैसा मांग लिया यार 10,000 दो, चौथी बार गए ही नहीं। तो व्यवहार तभी मजबूत होता है जब हम सामाजिक हों, पावरफुल तभी हो ना। दूसरा कह रहा है नेटवर्क क्लाइंट,
अब क्लाइंट पावरफुल कैसे हो जाएगा? क्लाइंट तो पावरफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया वो तो केवल सर्विस ले रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सी। ये चीज, हाँ ये बढ़िया है विक्रम और सल्ला, ये आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही लगाया। तो एक नेटवर्क में जहां पे सर्वर की बात आ गई, क्योंकि सर्वर के पास क्या है? बहुत बड़ा डेटाबेस है। सर्वर के पास क्या है? बहुत बड़ा डेटाबेस है, और जिसके बाद जितना डेटा वही है शक्तिशाली। जैसे हम लोग अगर शक्तिशाली की बात करें तो फेसबुक बहुत शक्तिशाली है ना। फेसबुक है, ट्विटर है, ये एलन मस्क वगैरह, क्योंकि जिनके पास जितना डेटा, फेसबुक चाहे कि वो अपना कोई प्रोडक्ट बना दे कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम $1 का बेच रहे हैं, मात्र $1, 80 90 100 रुपए तक कोई भी, तो सोचिए उसके पास कितने लोग हैं। कम से कम फेसबुक को चलाने वाले कम से कम कितने लोग होंगे? 300 से 400 करोड़ लोग होंगे। अब 400 करोड़ लोगों के पास फेसबुक जो चल रहा है, उसके पास वो तुरंत जाएगा प्रोडक्ट। अब उन 400 करोड़ में से अगर 100 करोड़ भी लोग खरीद लेंगे, 50 करोड़ लोग भी खरीद लेंगे, तो कितना दमदार हो गया। तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान देना है, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो नेटवर्क सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस सबसे ज्यादा उतना वो शक्तिशाली है। अब देखिए, जैसे मैंने इसका तो आंसर दे भी दिया, ये देखिए टोकन आंसर दिया है। ठीक है, इसका मैंने टोकन आंसर दे दिया, क्योंकि टोकन का मतलब है कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रिंग टोपोलॉजी में मैंने अभी बताया था कि रिंग टोपोलॉजी, भाई यहाँ पे डेटा क्या है? या तो ये किधर जा रहा है, तो ये देखिए या तो क्लॉकवाइज जा रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक क्या लेना पड़ेगा? टोकन। तो कंप्यूटर पोजीशन, देखिए ये पोजीशन है, पोजीशन नहीं है, पोजीशन। जैसा कहते हैं ना, कोई प्लाट खरीद ली है, भैया ये 50,000 रुपए दे दो टोकन मनी, हम आपको पोजीशन दे देते हैं कि ये प्लॉट आपका ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आराम से इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोकन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टोकन। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ये रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था ना, पोजीशन या टोकन। टोकन लिखा हो गया तो, पोजीशन लिखा है तो, आंसर आपको समझना पड़ेगा। आपने शायद सुना भी होगा कि यार वो इतने 50,000 रुपए दे दो तो आपका पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन मतलब टोकन, वही उसके सिनोनिम्स हैं। समझने का तरीका है, वर्ड थोड़े अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिएगा, यहाँ पे भी हमने देखिए आंसर दे दिया। हमने कहा थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में काम हो जाए। ठीक है, अब देखिए जल्दबाजी में इसलिए क्योंकि वहां पे आपको समझने में टाइम लग रहा है, यहाँ पे आप समझने में टाइम कतई नहीं लग रहा है। देखो मैंने कहा ना, हाउ मैनी लेयर्स आर द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब टीसीपी आईपी के भी कुछ मॉडल प्रोटोकॉल है, कहीं पे 4 लेयर्स लिखा है, कहीं पे 5 लेयर्स लिखा है। तो यहाँ पर हम इसे 5 लेयर्स लिखा है, कई जगह 5 लेयर्स भी लिखा हुआ है, तो 5 लेयर्स आंसर लगा सकते हैं। बट वो जो नई टेक्नोलॉजी में उसमें 4 लेयर्स भी हैं, हमने 4 लेयर्स भी आपको पढ़ाई हैं, कई जगह 5 लेयर्स भी है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा यहाँ पर देखिए फिर लिखा है कि टोपोलॉजी इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट टाइप। अब क्वेश्चन को यहीं पे समझना है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट का मतलब हो गया कि हम एक ही जगह से जब सभी को सर्विस दें, एक ही जगह से जब सभी को सर्विस दें, तो उसी को तो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं ना। जैसे पहले आता था DD1। DD1 में क्या था कि एक ही जगह टावर लगा दिया और पूरे शहर में सभी की टीवी में वो एक ही समय में रामायण चल रही। आपने देखा होगा पुराने समय में, आप तो पैदा नहीं हुए थे, पिताजी से पूछिएगा, जब रामायण और महाभारत श्री कृष्णा चलती थी, खासकर रामायण, तो सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि जहां पे भी टीवी चलती थी, जैसे आजकल देखते होगे क्रिकेट मैच सब मोबाइल पे देख लेते हैं, पर पहले जहां पे भी इंडिया का मैच हो जाए, टीवियों पे भीड़ लग जाती थी, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही चीज आ ही रही है और कहीं कुछ आता नहीं। अब 70 लोग 70 चैनल सब अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी टोपोलॉजी है, इज ए नॉट अ ब्रॉडकास्ट टाइप, तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी के कोई ब्रॉडकास्ट तो कर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सिंगल केबल पे ही सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ है, तो भाई यहाँ तो सर्विस ऐसे से ऐसे जाएगी, ऐसे से ऐसे जाएगी। आज क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। क्लियर है ना?
रिंग टोपोलॉजी हम अभी बता चुके हैं। अब देखो जैसे दूसरे क्वेश्चन में मेस आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। जैसे मैंने कई बार जब मेश टोपोलॉजी की बात करी थी तो मेश टोपोलॉजी आते ही मैंने क्या बोला था, फुली कनेक्टेड। क्या बोला था, फुली कनेक्टेड। कई बार आंसर मैंने दिया फुली कनेक्टेड। तो जैसे चाहे वो हम फुली कनेक्टेड बोल दें चाहे वो इंटरकनेक्टेड यहाँ पे बोल दें कि सब आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। सर्वर जैसे हमने एक दिन बताया था कुछ ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भैया देखो ये इससे जुड़ा, 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 ठीक, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। अब ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ठीक, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। तो ये सब फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी में आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। क्लियर है ना। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब फुली कनेक्टेड है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं था। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे भी वही कह रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर कह रहा है यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क। भाई व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज का यूज कहाँ हो रहा है, किस नेटवर्क में हो रहा है, किस नेटवर्क में होगा। तो मैंने बताया था या तो जहां पे कनेक्टिंग, अगर वो ओएसआई लेयर पूछता तो ओएसआई लेयर में कहाँ होता, डेटा लिंक लेयर पे होता, क्योंकि डेटा लिंक कराना है, सेम होगा। पर यहाँ पे कह रहा है ब्रिज का यूज कहाँ होगा, तो ब्रिज भैया क्या होगा, ब्रिज का मतलब लैन की बात कर रहा है। लैन मतलब यहाँ पे एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये। अब कॉमन में डेटा जाना है भाई, इसका प्रोटोकॉल सेम है, तो यहाँ पे टू कनेक्ट लैन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टू कनेक्ट लैन। तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई ब्रिज का यूज कहाँ हो रहा है, ब्रिज का यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना, क्लियर, ऑल क्लियर। क्लियर। अब देखिएगा उसी तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैं लिखा टाइप ऑफ रिसोर्सेज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो रिसोर्सेज कौन सा शेयर कर रहे हैं, कीबोर्ड है, फ्लॉपी है, स्पीकर है, तो प्रिंटर। कीबोर्ड तो भाई सभी कंप्यूटर पे लगा होगा, पर अगर साइबर कैफे में देखा होगा 10 कंप्यूटर लगे हैं, 5 इधर लगे 5 इधर लगे, पर ये सारे लोग जब प्रिंट आउट लगाते हैं तो एक प्रिंटर यहाँ पे लगा देते हैं, सारे लोगों का कंप्यूटर इसी से शेयर्ड होता है। ऐसा तो है नहीं सभी के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाया जाएगा, तो यहाँ पे सब इसी के साथ शेयर कर देते हैं। क्लियर है ना, सब इसी के साथ शेयर कर देते हैं। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे प्रिंटर आपने देख लिया कि शेयर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ाया था कि फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज, मतलब अगर देखा जाए सीड मतलब क्या हो गया, सीड का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताइए। मतलब इंटरनेट का देखा जाए तो बीज किसने डाला, इंटरनेट की शुरुआत किसने करी, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, यही तो पूछ रहा है। तो ये तो मैंने कई बार बताया है कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई, एनएसएफ नेट, वी नेट या अर्पा नेट। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इंटरनेट की शुरुआत एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, पहले तो इतना ही था ना, जब नेट बन गया तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो गया। 1969 की बात थी, है ना। यूएस आर्मी, ये भी बताया था, उसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल प्राइमरी लेवल लिया, फिर प्राइमरी लेवल से थोड़ा प्रो लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा प्रो लेवल लेके चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होना है। अब यहाँ पे लिखा है सेंड डेटा मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इंफॉर्मेशन इन। अब सोचो यही चीज अगर हम या तो हिंदी में लिख देते तो थोड़ा सा सरल हो जाता, पर ये क्वेश्चन का डेटा आप खुद देख लो कितना कठिन है। ठीक,
तो सबसे पहले देखो, अगर इसको सरल करना है, पहले इसको देखो, सेंड डेटा, मतलब कोई डेटा की बात कर रहा है और क्या कह रहा है, सेंड करना है। फिर कह रहा है फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क, कहां सेंड करना है, नेटवर्क में। सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इंफॉर्मेशन, तो भैया बस इतना, इसको सब छोड़ दो। मैंने अभी वैसा ही लेयर पढ़ाया था कि जब हम कोई डेटा सेंड करेंगे, जैसे मैंने डेटा विकास को सेंड किया, मैंने डेटा विक्रम को सेंड किया, तो जब बीच में डेटा का आना जाना होगा एक नेटवर्क में, तो किस फॉर्म में होगा, पैकेट की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, तो पैकेट की फॉर्म में होगा। ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि पैकेट की फॉर्म में नेटवर्क हो। क्लियर है ना? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं, जैसे लिखा है अलाउ लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। तो लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, तो यहां पे फाइल सर्वर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए मैंने कितने क्वेश्चन आज पढ़ा दिए, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ठीक, 13, 12, ये देखिए सब आज डिटेल भी लिखी थी, आज डिटेल भी लिखी थी ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, पीडीएफ में भेज दूंगा, सारी चीजें भेज दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी होली इन एडवांस। और ऐसे ही हम लोग सारी चीजों जो पढ़ते रहेंगे, और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपको, मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 क्वेश्चन पूरी तरह से एक्यूरेट समझ में आ गए होंगे, पर इतना तो क्लियर है, विक्रम, सरला, जो भी जितने लोग हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना